हाय फ्रेंड्स, वेबचैम चैनल में आपका स्वागत है। तो हमने पाइथन के उप्स कॉन्सेप्ट्स देख रहे थे। उप्स कॉन्सेप्ट्स में हमने ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सारी चीज़ें देखी है। लास्ट दो पार्ट्स बचे हैं जो आज हम कवर करने वाले हैं। और उप्स कॉन्सेप्ट में हमने स्टार्टिंग में क्लास को देखा, उसके बाद ऑब्जेक्ट को देखा, है ना। व्हाट इज ऑब्जेक्ट, व्हाट इज अ क्लास। देन एक सेल्फ कीवर्ड, सेल्फ वर्ड हम यूज करते हैं विच इज रेफरिंग टू द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ। वो क्यों यूज करते हैं, किस तरह से उसको यूज करते हैं, ये हमने देखा। उसके बाद हमने देखा इनहेरिटेंस। ओके, इनहेरिटेंस, है ना। इनहेरिटेंस, हाँ, इन पाइथन तो इनहेरिटेंस किस तरह से पाइथन में अचीव करते हैं, क्या उसके मतलब है ना बेनिफिट से। तो रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड बनाने के लिए, रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड बनाने के लिए इनहेरिटेंस का यूज होता है। उसके बाद हमने देखा अब्स्ट्रैक्शन क्या है। हमने क्या देखा, अब्स्ट्रैक्शन क्या है। So what is abstraction? So abstraction is used to hide implementation from outside of the world. Okay. उसके बाद आज हमें देखना है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म, व्हाट इज अ पॉलीमॉर्फिज्म हमें देखना है। एंड लास्ट पार्ट होगा एनकैप्सुलेशन। एनकैप्सुलेशन। सो इसी के साथ पॉलीमॉर्फिज्म एंड एनकैप्सुलेशन के साथ हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट यहाँ पे खत्म। ओके, तो ये किस तरह से पॉलीमॉर्फिज्म एंड एनकैप्सुलेशन अचीव किया जाता है पाइथन में, ये हमें देखना है। उसका मीनिंग क्या है ये हमें आज समझना है। एंड सिंपल बातों में अगर बात मतलब है ना कहेंगे, सिंपल भाषा में, आसान आसान भाषा में अगर हम बात करेंगे तो पॉलीमॉर्फिज्म मतलब ऑब्जेक्ट्स के मेनी फॉर्म्स, है ना। मेनी फॉर्म्स ऑफ ऑब्जेक्ट, मेनी फॉर्म्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, अलग अलग बिहेवियर, एक ऑब्जेक्ट के अलग अलग बिहेवियर। और मतलब पॉली का मीनिंग ही होता है कि सपोज पॉली मतलब इसका मीनिंग होता है मेनी। एंड मॉर्फी का मीनिंग ही होता है फॉर्म्स। ओके, तो ये फॉर्म्स मतलब जो हम सबमिट करते हैं वो वाले फॉर्म्स नहीं, ये फॉर्म्स मतलब बिहेवियर। दिस इज रेफरिंग टू द बिहेवियर, दिस इज रेफरिंग टू द बिहेवियर। और आउटपुट हम कह सकते हैं ना, बिहेवियर और आउटपुट, आउटपुट ऑफ, है ना। एक फंक्शन, अगर फंक्शन को रेफर करेंगे तो फंक्शन का आउटपुट रहता है या फिर बिहेवियर रहता है, कुछ तो वैल्यू रिटर्न करता है। तो उसको उसको हम कहते हैं ना, मतलब सेम फंक्शन, सेम फंक्शन, एक ही फंक्शन है, एक ही ऑब्जेक्ट होगा, एक ही ऑब्जेक्ट होगा, एक ही ऑब्जेक्ट होगा। बट उसके रिजल्ट हमें अलग अलग है ना, उसके रिजल्ट हमें अलग अलग है। और इसको किस तरह से पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव करते हैं ये हमें देखना है। तो जस्ट कंसिडर दैट कि आप खुद एक ऑब्जेक्ट हो। कौन ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, आप एक ऑब्जेक्ट। एंड अगर आप स्टूडेंट हो तो आप स्टूडेंट की तरह बिहेव करोगे, है ना। जब आप क्लास में जाओगे तो स्टूडेंट की तरह। इफ यू आर अ चाइल्ड तो आप चाइल्ड की तरह बिहेव करोगे। कब करोगे, जब आप होम में होंगे ना, जब आप होम में होंगे। जब आप क्लास में होंगे तो आप स्टूडेंट की तरह। अगर आप पेरेंट हो तो आप पेरेंट की तरह बिहेव करोगे। कहाँ पे, होम में, है ना। कहाँ पे, होम में। मतलब रोल के अकॉर्डिंग, है ना, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें बिहेवियर। बट यहाँ पे ऑब्जेक्ट तो एक ही है, बट रोल हमारे चेंज हो रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग बिहेवियर चेंज होता है, आउटपुट चेंज होता है। ओके, तो एक सिंपल एग्जांपल था। कोई भी पर्सन, है ना, अगर आप एम्प्लॉय हो तो आपका रोल चेंज हो सकता है। यहाँ पे आप मैनेजर हो सकते हो, है ना। मैनेजर हो सकते हो, डायरेक्टर हो सकते हो, कोई भी मतलब है ना, कोई भी रोल आपका अलग हो सकता है। तो यहाँ पे ये रोल आपका रहेगा ऑफिस का, बट सेम पर्सन बिहेव्स डिफरेंटली, है ना। ये पर्सन के अलग अलग फॉर्म से, ये अलग अलग फॉर्म से, अलग अलग बिहेवियर से, है ना। इसी को कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म, इसी को कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। तो पॉलीमॉर्फिज्म की अगर हम बात करेंगे पाइथन में तो इसको डिफाइन किया जाता है लेट्स से कि मतलब है ना, मेनी फॉर्म्स ऑफ ऑब्जेक्ट, मेनी फॉर्म्स। पाइथन में हर एवरीथिंग इज ऑब्जेक्ट, पाइथन में एवरीथिंग इज ऑब्जेक्ट। एंड किस तरह से पॉलीमॉर्फिज्म अचीव किया जाता है
तो पॉलीमॉर्फिज्म अचीव करने के लिए हमारे पास दो टाइप के मतलब मेथड्स है, टू वेज है यहाँ पे। और कौन से वेज है? तो फर्स्ट वे है यहाँ पे हमारा, देखो, ओवरलोडिंग, एंड सेकंड वे है हमारा ओवरराइडिंग। सेकंड वे है हमारा ओवरराइडिंग। ओके, तो ओवरलोडिंग मतलब यहाँ पे हमने लिख के रखा है ऑलरेडी, सेम नेम एंड डिफरेंट सिग्नेचर। ओके, तो ओवरलोडिंग को हम बाद में कंसिडर समझ लेते हैं। पहले हम अगर ओवरराइडिंग की बात करेंगे, इसको हमने यूज किया हुआ है ना। ओवरराइडिंग को आपने देखा हुआ है, यूज किया हुआ है। सो व्हाट इज ओवरराइडिंग? ओवरराइड कर रहे, एक दूसरे को ओवरराइड करना, है ना। कहाँ पे देखा है? कंस्ट्रक्टर इनहेरिटेंस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ ओवरराइडिंग। मतलब आपके पास दो क्लास है। चलिए लेट्स सपोज मेरे पास एक क्लास है ए, एंड क्लास ए में एक मेथड है डिफाइन करके, कोई भी गेट नेम का मेथड है मेरे पास। एंड ये मेरा प्रिंट करने वाला है, दिस इज अंडरस्टैंडिंग, अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए, मतलब कौन सा मेथड कॉल हो रहा है ये चेक करने के लिए हमें ये प्रिंट करना है। ओके, दिस इज अ गेट फ्रॉम क्लास ये, राइट। और सेम क्लास है आपके पास, सिमिलरली इसी तरह एक क्लास है, एंड उस क्लास का नेम भी है। okay, अलग नेम है, बट मेथड जो है, ये देखो मेथड जो है सेम है ना। यहाँ पे क्या है? सेम नेम, सेम सिग्नेचर, सेम नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स यहाँ पे, सेम आर्गुमेंट्स हमें यहाँ पे, हम एज सच कोई आर्गुमेंट पास नहीं कर रहे, जस्ट ओवरराइडिंग को समझने के लिए हमने ये एग्जांपल लिया। तो यहाँ पे क्लास बी रहेगा। और जब हम क्लास ए को इनहेरिट करते हैं, है ना, बी के साथ, और बी का ऑब्जेक्ट हम बनाएंगे obj इज इक्वल टू बी का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो हमें ये पता है कि ऑब्जेक्ट बी का जो ऑब्जेक्ट होगा वो ए के सारे मेथड्स को एक्सेस कर सकता है। बट यहाँ पे ए की मेथड एक्सेस नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि देखो यहाँ पे अगर मैं, दो हमारे पास मेथड है, दो बाय डिफॉल्ट ये मेथड यहाँ पे इनहेरिट हो रही है, ये जो ए क्लास की मेथड है वो बी क्लास में इनहेरिट तो हो रही है, बट बी के पास खुद की भी मेथड है, और ये मेथड कॉल होगी, ये जो बी क्लास की मेथड है वो ए क्लास के मेथड को ओवरराइड करेगी, है ना। ये कंसेप्ट हमने कंस्ट्रक्टर इनहेरिटेंस में हमने देखा हुआ है, ये कंसेप्ट हमने कंस्ट्रक्टर इनहेरिटेंस में देखा हुआ है। तो दिस इज ओवरराइडिंग, सिग्नेचर मतलब हम जो आर्गुमेंट्स पास करते हैं ना, नेम या फिर एज या फिर डेट ऑफ बर्थ, लास्ट नेम, व्हाट एवर द नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स हम पास कर सकते हैं, जो भी होगा वो मतलब एज सिग्नेचर होंगे। ओके, तो इस तरह से ओवरराइडिंग होता है। चलो, ये तो डिफरेंट क्लास का एग्जांपल हो गया, डिफाइंड सेम क्लास में मेरे पास सेम नेम से मेथड, और प्रिंट दिस इज सेकंड मेथड। अगेन यहाँ पे ओवरराइडिंग होगा, मैंने ऑब्जेक्ट बनाया क्लास ए का, और इसको रन किया, तो गेट मेथड कौन सा कॉल होगा, फर्स्ट या सेकंड? अगर सेकंड की बात करेंगे तो हमारा सेकंड मेथड कॉल होगा। ये पाइथन का बिहेवियर है कि मतलब जो लास्ट लिखा हुआ वेरिएबल है ना, होगा, या फिर मतलब अगर आप दो वेरिएबल को असाइन करते हो, x इज इक्वल टू 10 एंड अगेन नीचे लिखते हो कि आप x इज इक्वल टू 20, तो पाइथन x इज इक्वल टू 20 को यूज कर लेता है। क्यों? क्योंकि x की जो मेमोरी होती है, x को जो स्पेस मेमोरी एलोकेशन होता है, उसको ओवरराइड किया जाता है
अगर हम उसको रीअसाइन करते हैं, है ना, यहाँ पे उसी तरह हमने रीडिफाइन किया है तो ये ओवरराइडिंग हो गया, ओवर राइडिंग हो गया, है ना। तो इस तरह से ओवर राइडिंग का कंसेप्ट होता है पॉलीमॉर्फिज्म में। और नेक्स्ट नेक्स्ट पार्ट हमारा होता है ओवरलोडिंग। ये पार्ट हमें देखना है, ये पार्ट हमें देखना है। ओवरलोडिंग, व्हाट इज ओवरलोडिंग? ओवरलोडिंग की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे देखो, सेम नेम डिफरेंट सिग्नेचर, सेम नेम डिफरेंट सिग्नेचर, सेम नेम डिफरेंट सिग्नेचर। ऑब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, एक ऑपरेटर भी हो सकता है, एक ऑपरेटर भी हो सकता है। तो अगर ऑपरेटर ओवरलोडिंग भी, अगर ऑपरेटर ओवरलोडिंग की अगर हम बात करेंगे, ऑपरेटर ओवरलोडिंग मतलब क्या? एक ऑपरेटर डिफरेंट फंक्शन, ऐसा कोई ऑपरेटर हमने देखा है ना? पाइथन में ऐसा कोई ऑपरेटर है क्या जो दो जगह पे अलग अलग आउटपुट दे सकता है हमें? मतलब कुछ याद आ रहा है? हमने ऑपरेटर्स तो देखे हैं, है ना। तो मेरे पास एक प्लस ऑपरेटर है पाइथन में, इसको देखा है हमने, है ना, अरिथमेटिक ऑपरेटर से। और प्लस ऑपरेटर जो होता है, अगर हम उसको a इज इक्वल टू 1+1 लिखते हैं, तो ये हमें अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करके देता है, ये हमें अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करके देता है। फॉर नंबर मतलब ऑपरेटर सेम है ना, सेम ऑपरेटर, डिफरेंट मतलब डिफरेंट आर्गुमेंट। आर्गुमेंट मतलब क्या? वैल्यू, डिफरेंट डेटा। ओके, तो यहाँ पे डेटा मेरा क्या है? इंटीजर है, बट ऑपरेटर मेरा प्लस ही है। ओके, इसी को समझ लेते हैं। अगर मैं एक न्यू वेरिएबल ए में यूज करता हूँ, और मैं यहाँ पे इंटीजर की जगह पे मैं एक स्ट्रिंग को यूज करता हूँ। और देखो यहाँ पे मुझे क्या आउटपुट मिलेगा, ए का क्या आउटपुट मिलेगा, या फिर हम इसको ओवरराइड नहीं करते, हम बी को कॉल करते, बी में एक है ना, न्यू वेरिएबल में हम न्यू इटरेशन हमारा स्टोर करते हैं, न्यू एक्सप्रेशन का वैल्यू स्टोर करते हैं। और अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ, तो देखो मुझे आउटपुट क्या मिलेगा। तो यहाँ पे ये हो गया हमारा ऑपरेटर ओवरलोडिंग। मतलब ये सेम ऑपरेटर डिफरेंट आर्गुमेंट, आर्गुमेंट मेरा चेंज हो गया, डेटा मेरा चेंज हो गया, और आउटपुट में इसके बिहेवियर में भी चेंजेस दिखे हुए, है ना। दैट इज अ पॉलीमॉर्फिज्म, इसी को पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। यहाँ पे सम कर रहा है, यहाँ पे एडिशन कर रहा है, और यहाँ पे कॉन्केटेनेशन कर रहा है। ये एक ऑपरेटर प्लस ऑपरेटर के दो बिहेवियर, है ना, दो फॉर्म्स है। इसी को हम कहेंगे पॉलीमॉर्फिज्म। इसीलिए लिखा है मींस पॉलीमॉर्फ, मेनी फॉर्म्स ऑफ ऑब्जेक्ट, मेनी फॉर्म्स ऑफ। ये यहाँ पे प्लस ऑपरेटर जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट है। सिमिलरली अगर हम मतलब ये तो हमारा हो गया ऑपरेटर ओवरलोडिंग। और मेथड ओवरलोडिंग की अगर बात करेंगे, मेथड ओवरलोडिंग की फंक्शन ओवरलोडिंग, और एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। क्या फंक्शंस है हमारे पास फंक्शन ओवरलोडिंग? तो लेट सपोज मेरे पास एक स्ट्रिंग है, कोई भी स्ट्रिंग हो सकता है, एंड नेम इज इक्वल टू, मैं कोई भी वर्ड लिखता हूँ, वेब चैम्प। ओके, एंड मैं अगर इसको प्रिंट करता हूँ यूजिंग len फंक्शन। ओके, लेंथ फंक्शन में हम क्या कर रहे हैं? हम वेब चैम्प को पास करते हैं। ओके, हम लेंथ फंक्शन में वेब चैम्प को पास करते हैं, एस टी करके, STRR। ओके, चलिए STRR। सो इसको मतलब एक रेफरिंग टू द स्ट्रिंग। अगेन अगेन मेरे पास एक न्यू है, LST करके एक लिस्ट है, लिस्ट के अंदर मेरे अलग डेटा टाइप, ये अलग मेरा आर्गुमेंट हो गया। एंड फिर t इज इक्वल टू, मेरे पास एक टपल भी है जिसमें मेरा डेटा अलग है। क्या डेटा है? ए, ओके, ABCD का डेटा है हमारे पास, ABC, सॉरी, C, D। इस तरह से हमारे पास डेटा है, इस तरह से हमारे पास अलग अलग डेटा है ना। हर एक वेरिएबल में अलग डेटा टाइप है, अलग टाइप का डेटा है, और अलग फॉर्मेट का डेटा है ना। डेटा टाइप भी अलग है और डेटा भी अलग है। बट अगर हम सेम फंक्शन एलियन फंक्शन, अगर सेम फंक्शन हम सबके लिए यूज करेंगे, तो ये मुझे
बिहेवियर आउटपुट क्या देगा, है ना। सबका अलग अलग आउटपुट, सबका अलग अलग। फंक्शन तो सेम है, फंक्शन तो हमारा सेम है, बट लिस्ट के साथ वो अलग से बिहेव करेगा, टपल के साथ वो अलग बिहेव करेगा, डिक्शनरी के साथ अगर डिक्शनरी लिखते हैं तो डिक्शनरी के साथ अलग बिहेव करेगा, एंड स्ट्रिंग के साथ अगर देखेंगे तो स्ट्रिंग के साथ भी अलग बिहेव करेगा। और इससे हमें मतलब आउटपुट तो मिल रहा है ना, सेम फंक्शन है, सेम फंक्शन, अगेन अगेन एंड अगेन मैं कह रहा हूँ सेम। ओवरलोडिंग मतलब ओवरलोडिंग, ये हम ओवरलोडिंग का कंसेप्ट देख रहे हैं। ओवरलोडिंग मतलब सेम नेम, सेम नेम किसका, ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा यहाँ पे, एलियन फंक्शन जो है ये ऑब्जेक्ट है, एंड डिफरेंट, है ना, डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स। आर्ग्यूमेंट्स हमारे क्या है यहाँ पे, str स्ट्रिंग मैंने पास किया, लिस्ट मैंने पास किया, एंड टपल को मैंने पास किया, तो ये मेरे objects हैं। तो ये इस तरह से हम ओवरलोडिंग अचीव कर सकते हैं। अगर हम खुद खुद एक फंक्शन डिफाइन करना चाहेंगे तो भी हम डिफाइन कर सकते हैं। मेथड ओवरलोडिंग अगर हम खुद करना चाहेंगे तो हम कर सकते हैं। तो किस तरह से हम मेथड ओवरलोडिंग करेंगे, किस तरह से मेथड ओवरलोडिंग करेंगे। मुझे आउटपुट यहाँ पे प्रिंट नहीं करना है, चलो। एक मेथड ओवरलोडिंग क्या होता है ये हम देखने वाले हैं। मेथड ओवरलोडिंग, मेथड ओवरलोडिंग, मेथड मतलब फंक्शन, मेथड मतलब फंक्शन, ओके। एंड मैं एक फंक्शन डिफाइन करता हूँ, कौन सा, कोई भी फंक्शन ले सकते हैं हम। एडिशन, एडिशन फंक्शन ऐड, अगर एडिशन फंक्शन करना है तो मैं ओके चलिए ले सकते हैं हम ऐड फंक्शन, ओके। ऐड फंक्शन, एंड इसमें मैं बी सॉरी ए बी सी डी ऐसा, इस तरह से मैं एक फंक्शन को डिफाइन करता हूँ, और डिफाइन करता हूँ। और इसको इसका हम रिटर्न करेंगे, या रिटर्न करेंगे। रिटर्न क्या करने वाले हैं, सॉरी, रिटर्न ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, है ना। इन सब की सम को हम रिटर्न करें, सम को हम रिटर्न करने वाले, सम को हम रिटर्न करने वाले हैं। तो सम रिटर्न होगी, और मेथड को हम कॉल कर लेते हैं। सपोज मेथड को हम कॉल कर लेते हैं, और यहाँ पे मैं 1 एंड 2 कॉमा 30 एंड 40, तो इस तरह से मैं एक 4 आर्गुमेंट्स को पास कर लेता हूँ। तो ये हमें रिटर्न करने वाला है, तो रिटर्न करेगा तो ये, इसको हमें प्रिंट करना होता है ना। कोई भी फंक्शन अगर रिटर्न करता है तो वो हमें कंसोल पे प्रिंट करने के लिए हमें प्रिंट फंक्शन को यूज करना होता है। और इस तरह से अगर हम ऐड फंक्शन को यूज करेंगे तो ये हमें सम मिल रहा है, बट इसको मैं डायनेमिकली यूज नहीं कर सकता, है ना। नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स को मैं अगर चेंज करके ट्राई करूं, मैं यहाँ पे अगर दो दो ही पैरामीटर को भेजूंगा तो मैं यहाँ पे डिफाइन करके नहीं रख सकता। मतलब देखो क्या होगा यहाँ पे अगर मैं एक क्लास लेता हूँ, लेट्स सपोज, चलो मेरे पास क्लास क्लास है, और सी नाम का क्लास है, और उसके अंदर मुझे मेरे 2 3 4 जो भी ऐड नाम के मेथड से, वो मेथड से, एंड अगेन डिफाइन ऐड एंड वी कॉमा बी कॉमा सी, ओके। एंड इसको इस यहाँ से हम रिटर्न करेंगे एबीसी का सम, एबीसी का सम। सेम मेथड डिफरेंट सिग्नेचर, सेम मेथड डिफरेंट सिग्नेचर, इस तरह से हमने देखा था। बट पाइथन में हमें ये अलाउ नहीं करता, पाइथन में हमें ये अलाउड नहीं करता कि मतलब आर्गुमेंट के हिसाब से मेथड को कॉल किया जाए। जावा की बात करेंगे तो दैट इज पॉसिबल इन जावा, जावा में ये पॉसिबल है कि नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स के अकॉर्डिंग, टाइप ऑफ आर्गुमेंट्स के अकॉर्डिंग जावा मेथड अपने आप कॉल कर लेता है, फंक्शन अपने आप कॉल कर लेता है। एक सिंगल मतलब एक सिंगल क्लास के अंदर हम मल्टीपल सेम नेम डिफरेंट सिग्नेचर के फंक्शंस को डिफाइन करके रख सकते हैं, और दैट इज पॉसिबल इन जावा, बट हियर इन पाइथन दैट इज नॉट पॉसिबल। यहाँ पे पाइथन में वो पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है। इस तरह से अगर मैं लिखूंगा तो ये मुझे सी डॉट, चलो क्लास नेम डॉट सी डॉट, तो इस तरह से मुझे ए बी सी, यहाँ पे मैंने कॉलम नहीं यूज किया, ओके सॉरी,
और इसको देखो, इसको रन करेंगे तो हमें आउटपुट ऊपर वाला आउटपुट मिल रहा है, बट यहाँ पे देखो सी इज नॉट डिफाइंड। डिड यू मीन सी? डिड यू मीन सी? कहाँ पे? ओके, तो ये फंक्शन यहाँ पे इसलिए काम कर रहा है, ये फंक्शन यहाँ पे इसलिए काम कर रहा है क्योंकि हमने लास्ट में 2 आर्गुमेंट वाला फंक्शन डिफाइन किया है, 2 आर्गुमेंट वाला। मैं अगर इसको उठा के, मैं आपको बार बार अगेन एंड अगेन सेम चीज करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आए। और देखो अभी अभी देखो ये क्या कह रहा है, सी डॉट आर मिसिंग वन रिक्वायरमेंट। ये कह रहा है कि ये पोजिशनल रिक्वायरमेंट मिसिंग है, तो इसको भी हम अचीव कर सकते हैं। इसको देयर इज अ वे इन अ पाइथन। ओके, सो पाइथन में डायरेक्टली मेथड पॉलीमॉर्फिज्म फंक्शनल या फिर फंक्शन या फिर मेथड पॉलीमॉर्फिज्म डायरेक्ट हम नहीं कर सकते, बट देयर इज अ वे। ओके, उसके लिए भी एक तरीका है लिखने का। अगर उस पाइथन का स्पेशल मतलब है ना, पाइथन में हम उसको अचीव करने के लिए पॉलीमॉर्फिज्म, मेथड पॉलीमॉर्फिज्म या फिर फंक्शन पॉलीमॉर्फिज्म अचीव करने के लिए उस तरीके को यूज करते हैं। तो क्या क्या वे है ना, क्या वे है? तो इस तरह से ना लिखते हुए है ना, अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह मैं क्या करता हूँ, अगर हमें सम लेना है तो डिफॉल्ट में मेरे पास 2 तो रहेंगे है ना, 2 को मैं बाय डिफॉल्ट रखता हूँ। एंड जो अदर 2 है उसको मैं डिफॉल्ट वैल्यू एज अ जीरो असाइन करता हूँ। मतलब इस तरह से हम डिफॉल्ट वैल्यू भी आर्ग्यूमेंट्स को पास कर सकते हैं, डिफॉल्ट वैल्यू भी आर्ग्यूमेंट को पास कर सकते हैं। जहां पे हम फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं वहीं पे ऑलरेडी डिफॉल्ट वैल्यू हम असाइन करके रखेंगे। अगर यहां से मैं कोई वैल्यू नहीं भेजता हूं तो ये वाला फंक्शन मेरा काम करता है, तो ये वाला फंक्शन मेरा काम करता है। ओके, तो अब मैं बस देखो मेरे पास यहाँ पे 4 आर्ग्यूमेंट्स हैं, यहाँ पे मेरे पास 4 आर्ग्यूमेंट्स है, सॉरी 4 पैरामीटर से रिसीव करेंगे, बट मैंने आर्गुमेंट्स कितने पास किए, यहाँ से 2 आर्गुमेंट्स पास किए। ओके, चलिए, मुझे लगा भी नहीं, मुझे भी ज्यादा 3 आर्गुमेंट्स पास करने हैं तो भी मैं कर सकता हूँ। सी डॉट एड है ना, सी डॉट सीड क्यों लिख रहे हैं हम पता है, हम क्लास को रेफर करता है ना, क्लास को कॉल कर, क्लास के मेथड को कॉल कर रहे हैं, इसलिए हम डायरेक्टली सी डॉट, और यहाँ पे 10 20 एंड अगेन 30 में 3 आर्गुमेंट्स को भी पास करता हूँ तब भी मुझे आउटपुट, मतलब ये देखो सेम फंक्शन डिफरेंट सिग्नेचर, सेम फंक्शन डिफरेंट सिग्नेचर। हम इस तरह से दिस इज अ वे, ओके, दिस इज अ वे टू अचीव पॉलीमॉर्फिज्म इन पाइथन फॉर फंक्शन पॉलीमॉर्फिज्म के लिए। ओके, तो इस तरह से हम अचीव करते हैं, बट डायरेक्टली जावा की तरह, मतलब आई मीन अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह यहाँ पे डेटा टाइप हम मेंशन नहीं करते, उसकी वजह से हम अचीव नहीं कर पाएंगे पाइथन में। मतलब डायरेक्टली मेथड पॉलीमॉर्फिज्म नहीं होता है एज सच, बट देयर इज अ वे ऑफ डूइंग द थिंग्स। ओके, तो पाइथन में एक दिस इज द डिफॉल्ट वैल्यू असाइन करके हम उसको परफॉर्म कर सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं ना। तो सेम हमने लेंथ के बारे में भी देखा था है ना, सेम फंक्शन, और मेरे पास अगर 4 वैल्यूज है तो भी सेम फंक्शन काम कर रहा है, मेरे पास 2 वैल्यूज है ना, आर्ग्यूमेंट्स चेंज हो रहे हैं, आर्ग्यूमेंट्स है ना, सेम, इसी को कहते हैं हम सेम नेम डिफरेंट डिफरेंट सिग्नेचर, सेम नेम डिफरेंट सिग्नेचर है ना। सो दिस इज अ ओवरलोडिंग। तो ये था हमारा पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म में हमने देखा ओवरलोडिंग किस तरह से अचीव किया जाता है और ओवरराइडिंग क्या होता है। ओके, ओवरराइडिंग क्या होता है। तो नेक्स्ट हमारा पार्ट आता है एनकैप्सुलेशन। एनकैप्सुलेशन ओके, तो अगर हम एनकैप्सुलेशन की बात करेंगे तो क्या होता है एनकैप्सुलेशन, व्हाट इज एनकैप्सुलेशन, व्हाट इज एनकैप्सुलेशन। तो हमने अब्स्ट्रक्शन देखा है, अब्स्ट्रक्शन की तरह ही है, ये है कि मतलब डेटा को सिक्योर रखने के लिए, डेटा सिक्योरिटी के लिए एनकैप्सुलेशन यूज किया जाता है। एनकैप्सुलेशन मतलब आपके पास एक कैप्सूल है ना, एक कैप्सूल है एंड उसमें हमारे वेरिएबल्स है, वेरिएबल्स मतलब एट्रीब्यूट्स, एंड दूसरे हमारे क्या होते हैं, मेथड्स होते हैं।
और ये दो चीजों को एक सिंगल एंटिटी में पैक करके रखते हैं हम, रैप करके रखते हैं, उसको हम कहते हैं क्लास, है ना। एक क्लास में हम एट्रीब्यूट्स ऑफ ऑब्जेक्ट एंड मेथड्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स को पैक करके रखते हैं ना, उसको बंद करके रखते हैं। ओके, सो ये होता है हमारा एनकैप्सुलेशन। इतना ही नहीं, एनकैप्सुलेशन में डेटा सिक्योरिटी भी आता है। डेटा सिक्योरिटी किस तरह से अचीव किया जाता है, किस तरह से सिक्योरिटी को अचीव किया जाता है। ओके, तो कोई भी मतलब है ना, हर एक एवरी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के लिए एक्सेस स्पेसिफायर करके एक टर्म्स होता है जिसमें पब्लिक, है ना, पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड, इस तरह से हमारे एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं। तो इसको डिफाइन करेंगे तो मतलब कौन से वेरिएबल को, कौन से मेथड को आउट ऑफ द क्लास, है ना, इस क्लास के बाहर, इसके बाहर किसको एक्सेस देना है या नहीं देना है, यूजिंग दिस थ्री वेज, है ना, दिस थ्री टर्म्स हम अचीव कर सकते हैं। दिस इज पॉलीमॉर्फिज्म। ओके, तो पॉलीमॉर्फिज्म, सॉरी, दिस इज एनकैप्सुलेशन, नॉट अ पॉलीमॉर्फिज्म, दिस इज एनकैप्सुलेशन मतलब आप यहाँ पे देखो, इज अ प्रोसेस ऑफ रैपिंग all the data मतलब methods and attributes, okay, into a single component that is a class to prevent accidental modification of data। मतलब कोई भी उसको बाहर से एक्सेस करके मॉडिफाई नहीं करना चाहिए, कोई भी उसको बाहर से एक्सेस करके मॉडिफाई नहीं करना चाहिए। अब खुद भी नहीं मॉडिफाई करना चाहिए। by imposing some restrictions on accessing variables and methods, है ना, मतलब restrictions by imposing some restriction, imposing मतलब access specifier यूज करके। ओके, एंड यहाँ पे मैंने लिखा है कि to apply restrictions access modifiers are used such as, एक ही लिखा है मतलब प्राइवेट, और दो होते हैं हमारे पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड। ओके, तो इस तरह से हमारे एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं, इनको यूज करते हैं। तो कहाँ पे जरूरी होता है, सपोज आप किसी भी बैंक में गए, आपका एक XYZ SBI नाम का आपका बैंक है, SBI नाम का आपका बैंक है, वहां पे आपका अकाउंट है ना। बट अगर आप डायरेक्टली गए और आपको अकाउंट बैलेंस चेक करना है, तो आप डायरेक्टली जाके पूछोगे तो क्या ये SBI आपको बता देगा आपका अकाउंट का क्या बैलेंस? नहीं बताएंगे ना। उसके लिए आपको एक आइडेंटिफिकेशन करने के लिए पासबुक दिया गया है ना, एक्सेस दिया गया है, इनडायरेक्टली एक्सेस दिया गया है। पासबुक मतलब आपका यहाँ पे एक्सेस स्पेसिफायर है, जो आपको अलाउ करता है कि बैंक में जाके आप उसको पासबुक मतलब आपके बैलेंस को चेक कर सकते हैं ना। वो जो बैलेंस होता है, क्या आप उसको खुद अपडेट कर सकते हो? नहीं, आप उसमें बस डिपॉजिट कर सकते हो। बट डिपॉजिट करने के बाद आपने जब मनी डिपॉजिट किया तो आपके बैलेंस को कौन अपडेट करेगा? आपके बैलेंस को अपडेट करेगा बैंक। ओके, है ना। अगेन डेटा सिक्योरिटी मतलब आपका डेटा, आपका पैसा, बट अपडेट कौन करेगा? बैंक करेगा, है ना। तो आपको बस व्यू करने के लिए एक्सेस दिया गया होता है, उसको विड्रॉल करने का एक्सेस दिया गया, या आपको डिपॉजिट करने का भी एक्सेस दिया है। बट उस बैलेंस को सेट कौन करेगा? तो सेट सिर्फ एंड सिर्फ SBI वाले करेंगे, है ना, बैंक वाले। तो ये एक सिंपल एग्जांपल है एनकैप्सुलेशंस का। और कोई भी एग्जांपल हम कंसीडर कर सकते हैं, है ना, कोई भी
मतलब कोई भी डेटा हमें बस आउट ऑफ द क्लास एक्सेस करना है या नहीं करना है, एक्सेस करने को उसको अलाउ करना है या नहीं करना है, ये हमें सिर्फ बताना है, दिखाना है, यहाँ पे अचीव करना है। एंड लेट्स सपोज कि मेरे पास एक क्लास है मेरा बैंक है ना, बैंक का क्लास, और बैंक के क्लास में हम डिफाइन और हमारा मैजिक मेथड होता है कंस्ट्रक्टर। हमें कोई भी जब भी मतलब हम क्लास को डिफाइन करते हैं तो कंस्ट्रक्टर हमारा ऑटोमेटिकली कॉल होता है। कंस्ट्रक्टर हमारा ऑटोमेटिकली, ओके। तो एवरी क्लास के साथ कंस्ट्रक्टर आता ही है, ओके, लिखना ही है, मतलब टू इनिशियलाइज कंस्ट्रक्टर का क्या यूज है, टू इनिशियलाइज attributes of object, to initialize attributes of object. Self is referring to the object itself, okay, and self dot balance is equal to balance, okay। इस तरह से एक बैलेंस हमें मेंटेन करना है। और अगर हम बैलेंस को यहाँ पे सेट करेंगे तो जब आप अकाउंट खोलते हो तो आपका बैलेंस क्या होता है, जीरो होता है ना। जब आप अकाउंट खोलते हो तो आपका बैलेंस जीरो होता है। हमें एनकैप्सुलेशन अचीव करना है, एनी है, ओके। एंड डिफाइन, ओके, डिफाइन मतलब अभी हम डिफाइन करेंगे। आपको क्या करना है, आपको अपडेट बैलेंस करना है, तो अपडेट बैलेंस या फिर आप इन शॉर्ट कह सकते हैं डिपॉजिट करना है आपको। डिपॉजिट करना है आपको, डिपॉजिट करना है। क्या कौन करने वाला डिपॉजिट, आप खुद करने वाले हैं ना। ऑब्जेक्ट खुद डिफाइन, अब ऑब्जेक्ट को नहीं, आप खुद, मतलब जो भी पर्सन बैंक के पास जाएगा वो खुद एक ऑब्जेक्ट है, ओके। तो डिपॉजिट करने के लिए हो जाएगा, वो क्या करेगा, डिपॉजिट करेगा सेल्फ डॉट बैलेंस इज इक्वल, है ना। डिपॉजिट क्या करेगा, सेल्फ डॉट बैलेंस को डिपॉजिट करेगा। सपोज मेरे पास 1000 रुपीज का ऑलरेडी डिपॉजिट किया हुआ, 1000 रुपीज को यहाँ पे डिपॉजिट किया हुआ है। और डिपॉजिट करने के लिए हम यहाँ से भी एक बैलेंस को पास कर सकते हैं, यहाँ से भी हम एक बैलेंस को पास कर सकते हैं। और डिपॉजिट बैलेंस, ओके, न्यू वेरिएबल लेते हैं हम यहाँ पे माय बैलेंस, है ना, माय बैलेंस, ओके। तो इस तरह से बस हमें डिपॉजिट करने के लिए, बैलेंस को अपडेट करने के लिए हमें फंक्शन, एक मेथड, एक फंक्शनलिटी दिया गया होता है। मतलब एक कैशियर बैठा होता है ना, जो आपके बैलेंस को अपडेट करता है, डिपॉजिट करता है। या फिर एक मशीन से भी आप कर सकते हैं, आपके हिसाब से, जिस तरह से आपने फंक्शनलिटी बैंक की यूज की है। और देन गेट बैलेंस में हम सेल्फ और बैलेंस दिखाना है हमें बस रिटर्न करना है बैलेंस को, रिटर्न सेल्फ डॉट बैलेंस, और अगर अभी मैं ओके, क्लाइंट मतलब ऑब्जेक्ट मतलब कोई भी हो सकता है। आप बैंक में गए एंड बैंक, है ना, बैंक, एंड आपने एक मतलब है ना 1000 रुपीज को डिपॉजिट किया, सपोज 1000, एंड डिपॉजिट किया। नाउ यू आर गोइंग टू चेक द बैलेंस। तो इस तरह से एक एप्लीकेशन बना जाता है, गेट बैलेंस, ऑब्जेक्ट डॉट गेट बैलेंस, ओके। इसको रन करेंगे तो व्हाट इज योर बैलेंस, okay, and this get method is going to return। so अगर कोई मेथड हमें रिटर्न करता है तो हमें उसको प्रिंट करना होता है, ओके। अगर प्रिंट करेंगे तो देखो आपको यहाँ पे बैलेंस मिल रहा है माय करंट, ओके, जो भी होगा करंट बैलेंस, जो भी होगा उसका करंट बैलेंस इज, तो अगर हम रन करते देखो माय करंट बैलेंस इज 1000 रुपीज, है ना। बट 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 अब खुद
है ना। बैंक में अगर आप खुद जाते हो, खुद आप मतलब एक बैंक है, चलिए SBI, और आप खुद ही जाके उसमें जाके आप खुद ही जाके कहोगे कि मेरा बैलेंस 1 लाख रुपीज, है ना, मेरा बैलेंस 1 लाख रुपीज, तो चलेगा, है ना। बैंक इस तरह से तो नहीं करेगा ना। आप कहोगे और हो जाएगा आपके हिसाब से, इस तरह से तो नहीं होगा। तो यू डॉट बैलेंस, है ना, यू डॉट बैलेंस तो ना, सेल्फ डॉट बैलेंस की बात करें, सेल्फ डॉट बैलेंस, हम बैलेंस को अपडेट कर रहे हैं, आप खुद अपडेट कर रहे हैं, और 1 लाख। और देखो यहाँ पे आपका बैलेंस अपडेट हो गया है, यहाँ पे आपका बैलेंस अपडेट हो गया है। बट इज इट पॉसिबल, है ना। आप अगर इस तरह से कोई भी खुद खुद अपने अपने अकाउंट का बैलेंस अपडेट करेगा तो करोड़पति बन जाएंगे। फिर तो क्या जरूरत है ये पाइथन वगैरह सीखने की, बिल्कुल भी जरूरत नहीं। सो ये बैंक को नहीं चाहिए, है ना, ये बैंक को नहीं चाहिए। बैलेंस को कौन अपडेट करेगा, तो बैलेंस को बैंक खुद अपडेट करेगा, है ना। बट आप जाके डिपॉजिट करोगे, तो इसी को कहते हैं एक्सेस स्पेसिफायर, एक्सेस स्पेसिफायर। इसको अचीव किया जा रहा है, इसी को मतलब आपको कौन सी चीज का एक्सेस देना है, कौन सी चीज का एक्सेस नहीं देना है। आपको बैलेंस व्यू करने का एक्सेस देना है, आपको गेट बैलेंस का एक्सेस देना है, बट आपको बैलेंस अपडेट करने का मतलब है ना, एक्सेस नहीं देना है। तो ये ए वाला मेरा बन जाएगा प्राइवेट, है ना, ये वाला मेरा बन जाएगा प्राइवेट। और मैं अगर इसको बस एक सिंगल अंडरस्कोर यूज करता हूँ तो ये मेरा प्राइवेट वेरिएबल हो जाता है, और माय बैलेंस यहाँ पे भी हम प्राइवेट वेरिएबल कर रहे हैं, एंड यहाँ पे भी यूज करेंगे तो प्राइवेट वेरिएबल को ही एक्सेस करेंगे, राइट, प्राइवेट वेरिएबल को ही एक्सेस करेंगे। और अब मैं इस कोड को रन करता हूँ तो देखो क्या हो रहा है ना। आपने तो कहा है कि आपका बैलेंस, यूर बैलेंस इज 1 लाख रुपीज, बट बैलेंस को सेट भी किया है, यहाँ से बैलेंस को सेट भी किया है, बट बैंक क्या कहता है, यहाँ पे जो बैलेंस सेट हो चुका है ना, यहाँ पे जो बैलेंस सेट हो चुका है वो फाइनल बैलेंस है। जो बैलेंस डिपॉजिट हो चुका है वो फाइनल बैलेंस है ना। तो आपको क्या करना होगा फिर, आपको बैलेंस को डिपॉजिट करना होगा, किस तरह से हम डिपॉजिट करेंगे, तो यू कैन डिपॉजिट, है ना। उसके लिए आपको एक मेथड दिया गया है डिपॉजिट, और डिपॉजिट में आप भेज सकते हैं, एंड देखो आपका बैलेंस अपडेट हो गया। अभी आप कितना भी बैंक में डिपॉजिट करो उतना भर भर के पैसा आपके बैंक में रहेगा। सो इस तरह से एनकैप्सुलेशन अचीव किया जाता है, और इसके लिए हम यूज करते हैं एक्सेस स्पेसिफायर। ओके, तो पाइथन में भी हमारे पास 3 टाइप्स के एक्सेस स्पेसिफायर है। एक होता है पब्लिक, चलो इसके बारे में भी बात करेंगे, पब्लिक। दूसरा होता है प्रोटेक्टेड एंड प्राइवेट। ओके, तो पब्लिक के लिए जो भी हमने अभी तक मतलब एनकैप्सुलेशन के पहले जितने भी मेथड्स लिखे ना वो सारे पब्लिक थे, वो सारे पब्लिक थे। अगर मैं ये अंडरस्कोर हटा देता हूँ, तो इस बैलेंस को आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो, है ना। इस बैलेंस को आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो, यहाँ पे गेट बैलेंस इसकी वजह से, ओके, कहीं से भी। और इसके लिए आपको बस मतलब ये ना डिपॉजिट मेथड को भी कॉल करने की जरूरत नहीं है। यू डॉट बैलेंस, आप डायरेक्टली बैलेंस को अपडेट कर सकते हो, एंड 1000000, ओके, एंड इसको रन करो, देखो आपका बैलेंस अपडेट हो रहा है। अब कम करोगे, विड्रॉल करोगे तो चलो तो बैलेंस ये पब्लिक होता है। मतलब पब्लिक अगर आपका एक्सेस स्पेसिफायर रहेगा तो आप उस मेथड को या फिर उस एट्रीब्यूट्स को, है ना, मेथड को या फिर एट्रीब्यूट्स किसी को भी, है ना, मेथड को भी हम एक्सेस स्पेसिफायर
बना सकते हैं, जरूरी नहीं कि हम बस वेरिएबल को ही यूज करेंगे। मेथड एंड एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, तो इन दोनों को हम एक्सेस स्पेसिफायर, यूजिंग एक्सेस स्पेसिफायर हम उसको मतलब सिक्योर कर सकते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं कि उसको कौन एक्सेस करेगा। अगर पब्लिक है तो एनीवन कैन एक्सेस आउट ऑफ द क्लास, है ना, क्लास के बाहर उसको एक्सेस किया जा सकता है, उसको एक्सेस किया जा सकता है। ठीक है, अगर प्रोटेक्टेड है, अगर प्रोटेक्टेड है तो कैन बी accessed, okay, can be accessed by class, I mean within class, okay, within class and सब क्लासेस मतलब अगर हम इस बैंक को कहीं दूसरे क्लास को मतलब इनहेरिट करेंगे तो उसका सब क्लास होगा, चाइल्ड क्लासेस, है ना, चाइल्ड क्लासेस हम कहेंगे, तो वहां पे भी एक्सेस होता है। बट अगर किसी भी मेथड को अगर हम एज एन प्राइवेट डिफाइन करते हैं, एज एन प्राइवेट हम डिफाइन करते हैं, तो उसको सिर्फ उसी क्लास में यूज किया जा सकता है, उसी क्लास में यूज किया जा, उसको क्लास के बाहर या फिर किसी और कोई और मतलब है ना चाइल्ड क्लास बना के उसमें भी एक्सेस नहीं किया जा सकता, उसमें भी एक्सेस नहीं किया जा सकता। ओके, तो ये था हमारे लिए आज का टॉपिक। और मतलब मुझे उम्मीद है कि आपको पॉलीमॉर्फिज्म क्या है ये समझ में आया होगा, है ना। पॉलीमॉर्फिज्म अचीव करने के लिए हम ओवरलोडिंग, ओवरलोडिंग, है ना, ओवरलोडिंग मतलब सेम फंक्शन सेम नेम डिफरेंट सिग्नेचर, सेम नेम डिफरेंट। और एक चीज हम यूज करते थे ओवरराइडिंग। ओके, ओवरराइडिंग मतलब हमने देखा है कि किस तरह से एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को ओवरराइड करता है अगर सेम नेम सेम सिग्नेचर है तो। ओके, तो ये था हमारा पॉलीमॉर्फिज्म। अगर और उसके बाद हमने देखा एनकैप्सुलेशन। ओके, एनकैप्सुलेशन, तो हमने एनकैप्सुलेशन में क्या देखा कि रिस्ट्रिक्शन लगाना है हमें मेथड्स को एंड एट्रीब्यूट्स को, है ना, एट्रीब्यूट्स। एनकैप्सुलेशन मतलब एक रिस्ट्रिक्शन लगाना है मेथड एंड एट्रीब्यूट्स को यूजिंग एक्सेस स्पेसिफायर। ओके, तो इस तरह से एक ओप्स के कंसेप्ट्स को हमने ऑलमोस्ट ऑल ओप्स कंसेप्ट्स को देखा है हमने। और इसी के साथ हमारा ओप्स कंसेप्ट्स का भी पार्ट खत्म होता है। और उसके बाद हम मूव करने वाले एसक्यूएल की तरफ, डेटाबेस की तरफ। ओके, एंड डेटाबेस से हम डायरेक्टली डेटा जब लेंगे तब हम एक्चुअल एक प्रोग्राम बनाना स्टार्ट, प्रोग्राम एक एप्लीकेशन किस तरह से होता है वो हम वहां पे देखेंगे। तो उसके पहले बहुत सारी और भी चीजें हैं जो पाइथन की, वो भी हमें देखनी है ना। तो पाइथन में हमने अभी तक, है ना, हमने देखा था कि एक मॉड्यूल मॉड्यूल होता है। मॉड्यूल मतलब क्या होता है ना, एबीसी नाम का एक मॉड्यूल था हमारा अब्स्ट्रैक्शन में, हमने ये इंपोर्ट किया था। एबीसी नाम का एक मॉड्यूल था, उसके अंदर एक क्लास था एंड देन उसके अंदर ऐड एब्स्ट्रैक्ट मेथड करके एक मेथड था। तो ये मॉड्यूल किस तरह से बनाना है ये भी हमें देखना है। ओके, तो नेक्स्ट सेशन हमारा मॉड्यूल्स मॉड्यूल्स इन पाइथन, है ना। तो अगर आप खुद अपना मॉड्यूल्स बनाना चाहोगे तो भी आप बना सकते हो। आप खुद के फंक्शंस को डिफाइन करके रख सकते हो और उसको आप कहीं पे भी पाइथन में यूज कर सकते हो, है ना। यस, दिस इज पॉसिबल। जिस तरह से एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड का मतलब फंक्शन डिफाइन करके रखा है, जिस तरह से एक स्ट्रिंग के फंक्शंस डिफाइन करके रखे हैं, है ना, जो बिल्ट इन फंक्शंस हम उसको कहते हैं, लिस्ट के फंक्शंस डिफाइन करके रखा है। उसी तरह से हम अपने खुद के भी फंक्शंस डिफाइन करके रख सकते हैं। और इसको किस तरह से करना है ये देखने के लिए आपको वेबचैम चैनल को सब्सक्राइब करना है। और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में मॉड्यूल्स इन पाइथन। तब तक के लिए बस बिना बोले वेबचैम को सब्सक्राइब करके